साईं बाबा के उस भक्त के घर उस सुबह जो हुआ उसमें घर के सभी सदस्य व गांव वालों को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल यहाँ साईं बाबा अपने भक्त के घर स्वयं आए खाना खाने। जो असली मामला था अगर आपने जान लिया तो आपके भी मुंह से अपने आप जय साईं राम निकलना शुरू हो जाएगा। भक्तों, तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ उस दिन। दोस्तों, साईं बाबा बड़े दयालु हैं। भक्तों की मन की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। साईं बाबा के चमत्कार के बारे में आपने तो कई बार सुना होगा, पर आज मैं साईं का जो चमत्कार आपको दिखाने जा रहा हूँ, यदि आप साईं को दिल से मानते हैं तो आज हम उनके चमत्कार आपको दिखा रहे हैं। एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। भक्तों, ये घटना है साईं बाबा के परम प्रिय भक्त की और कैसे बाबा ने उनके स्वप्न में आकर भक्त को दिया घर आने का आदेश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमांड पंत को एक स्वप्न हुआ। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमांड पंत को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। जागृत करना भी स्वप्न का एक भाग ही था, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में खुल गई तो उन्हें ना तो बाबा और ना ही कोई अन्य सन्यासी दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दौड़ाने लगे और जब उन्होंने सन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो आई, वे बाबा के सानिध्य का लाभ गत 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे। परंतु कभी भी उन्होंने ये आशा नहीं की थी कि साईं बाबा भी कभी उनके घर पधार कर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। बाबा के शब्दों से हर्षित होते हुए वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा, आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए हमारे यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। अब हेमंत पंत ने वो बात को गुप्त ना रखकर स्वप्न का वृत्तांत सत्य सत्य सभी को बता दिया। तब वे संदेह पूर्वक पूछने लगी कि क्या यह भी कभी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को क्यों पधारेंगे। हेमंत पंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है, हो सकता है वे स्वयं ना आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। होलिका पूजन प्रारंभ हो गया और दोनों ओर पत्तलें बिछाकर घर के आंगन में रंगोली डाल दी गई और 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में उस अतिथि मतलब साईं बाबा के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी सदस्य, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और अब भोजन भी चालू हो गया था। जब भोजन चालू हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति को उस अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहे थे। जब शाम हो गया, कोई भी नहीं आया, तब घर का दरवाजा बंद कर अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। जब सब कार्य हो गया और खाना खाने के लिए सभी बैठने ही वाले थे, तभी सीढ़ी पर किसी की स्पष्ट आहट आने लगी। हेमंत पंत ने शीघ्र उठकर साकल खोली और 2 व्यक्ति अली मोहम्मद और मौलाना इम्मू मुजावर को
द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है, तो उन्होंने विनीत भाव में कहा, आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपना थाली छोड़कर दौड़े आए तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए। और ऐसा कहकर उन्होंने कागज के पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उन्हें दे दिया। कागज के आवरण को ज्यों ही हेमंत पंत ने हटाया तो उनके बाबा का एक सुंदर बड़ा चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और पूरे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों में झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। यह मनोहर चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, ये सभी घटना हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अब हेमंत पंत ने साईं बाबा की वह तस्वीर को खाने के स्थान पे जहाँ पर उन्होंने उसकी जगह छोड़ी थी रखी और नैवेद्य अर्पण करके सभी भक्तों ने बाबा के चमत्कार को माना और सभी ने भोजन प्रारंभ किया। तो क्या लगता है आपको, क्या बाबा ने अपने वचन पूर्ण नहीं किए? भक्तों, अगर साईं ने स्वप्न में कहा है कि वे आएंगे तो वे जरूर आएंगे और बाबा अपने भक्तों के सारे मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जय साईं राम।